गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए सेकेंड ईयर, विषय समाजशास्त्र। आज मैं एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ, मानवाधिकारों का उल्लंघन। अधिकार से क्या तात्पर्य है? अधिकार जो हैं वो हमारे जीवन की अनिवार्य आवश्यकता है। अधिकार के बिना कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास अच्छे से नहीं कर सकता है और ना ही वो समाज के लिए कोई उपयोगी कार्य कर सकता है। अधिकारों के बिना मानव जीवन के अस्तित्व की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इस कारण वर्तमान समय में प्रत्येक राज्य के द्वारा अधिक से अधिक पब्लिक के लिए अधिक से अधिक अधिकार देने का प्रयास किया जाता है। जो राज्य अपनी जनता के लिए, समाज के लिए जितने ज़्यादा अधिकार देता है, वो राज्य उसी के अनुसार अच्छा या बुरा कहा जाता है। अब आता है कि अधिकार का अर्थ क्या है। अधिकार का अभिप्राय है कि राज्य के द्वारा व्यक्ति को दी गई कार्य करने की स्वतंत्रता या सुविधा प्रदान करना है। कि मतलब राज्य जो है वो व्यक्ति को कुछ सुविधाएं प्रदान करता है, कुछ अधिकार प्रदान करता है, जिससे व्यक्ति अपना शारीरिक, मानसिक और नैतिक शक्तियों का पूरा विकास कर सके। इसकी परिभाषा लास्की के अनुसार अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिनके अभाव में सामान्यतः कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर पाता है। दूसरी है वो सांख्य के अनुसार, ये कहते हैं कि अधिकार वो मांग है जिसे समाज स्वीकार करता और राज्य लागू करता है। अब आता है कि अधिकार के लक्षण क्या हैं। कुछ अधिकार के लक्षण बताए गए हैं लॉस्की, वाइल्ड और श्रीनिवास शास्त्री के द्वारा। पहला है सामाजिक स्वरूप। अधिकार का सबसे पहला लक्षण है कि अधिकार के लिए सामाजिक स्वीकृति आवश्यक होती है। कोई भी अधिकार जब राज्य देता है तो उसको समाज भी स्वीकार करे, तभी वो अधिकार सफल होता है, अन्यथा नहीं होगा। अधिकार इसीलिए अधिकार जो है वो समाजगत कहे जाते हैं। राज्य के द्वारा व्यक्ति को जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अधिकार प्रदान किए जाते हैं, उसकी सिद्धि समाज में ही संभव होती है और इस दृष्टि से ही अधिकार जो है वो समाजगत कहे जाते हैं, समाजगत होते हैं। दूसरा है कल्याणकारी स्वरूप। इसका स्वरूप कैसा होता है? कल्याणकारी होता है। अधिकारों का स्वरूप कैसा होता है? कल्याणकारी होता है। अधिकार वो अच्छे माने जाते हैं जो दूसरों के लिए हितकर होते हैं। जैसे मान लो मद्यपान, जुआ खेलना, आत्महत्या, ऐसी बुरी चीज़ों के अधिकार नहीं दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें क्या हैं? समाज के लिए हितकारी नहीं हैं। तो व्यक्ति को अधिकार वही प्रदान किए जाते हैं राज्य के द्वारा जो समाज के लिए हितकारी होते हैं, समाज के लिए कल्याणकारी होते हैं। और नेक्स्ट है लोकहित में प्रयोग। अधिकारों का प्रयोग कैसे होता है? लोकहित में होता है, समाज के हित में होता है। व्यक्ति को अधिकार उसके स्वयं के व्यक्तित्व के विकास और संपूर्ण समाज के सामूहिक हित के लिए प्रदान किए जाते हैं। अपने विकास के लिए तो किए ही जाते हैं, इसके साथ साथ समाज के विकास के लिए भी प्रदान किए जाते हैं। इसमें स्वयं की उन्नति के साथ साथ संपूर्ण समाज की भी उन्नति हो, ये इस बात का ध्यान रखा जाता है। और नेक्स्ट है राज्य का संरक्षण। अधिकार का एक आवश्यक लक्षण ये भी है कि उसकी रक्षा का दायित्व राज्य अपने ऊपर लेता है। जैसे उदाहरण है व्यक्ति को रोजगार
प्राप्त होना चाहिए। ये बात व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है और समाज भी इसे स्वीकार करता है। लेकिन राज जब तक आवश्यक संरक्षण की व्यवस्था ना करे, उस समय तक पारिभाषिक अर्थ में इसे अधिकार नहीं कहा जा सकता है। नेक्स्ट है सार्वभौमिकता या सर्वव्यापकता। अधिकार क्या है? एक अधिकार का ये भी लक्षण है कि अधिकार समाज के सभी व्यक्तियों के लिए समान रूप से प्रदान किए जाते हैं। इसमें ना किसी जाति, ना किसी धर्म, ना किसी लिंग, प्रजाति, किसी का भेदभाव नहीं किया जाता है। सब लोगों के लिए समान रूप से राज्य जो है वो अधिकार प्रदान करता है। तो ये जो लक्षणों के आधार पर कहा जा सकता है कि अधिकार समाज के सभी व्यक्तियों के व्यक्तित्व के उच्चतम विकास हेतु आवश्यक वे सामान्य सामाजिक परिस्थितियां हैं जिन्हें समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करने की व्यवस्था करता है। तो आज मैं इस वीडियो में यहीं पर समाप्त करती हूँ। इसके बाद आएगा अधिकारों का वर्गीकरण नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।